नमस्ते। महाराष्ट्र की धरती पर ना एक बहुत ही खास, एक बहुत ही दिव्य यात्रा होती है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो जिंदगी की सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें दूर कर सकती है। हम बात कर रहे हैं अष्टविनायक यात्रा की। ये यात्रा भगवान गणेश के उन 8 चमत्कारी स्वरूपों को जोड़ती है। और खास बात यह है कि ये मूर्तियां किसी ने बनाई नहीं हैं, ये स्वयं प्रकट हुई हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई सिर्फ एक यात्रा करने से जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हजारों साल पुराने ग्रंथ जैसे गणेश पुराण और मुद्गल पुराण इसका जवाब हाँ में देते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इस यात्रा में इतना खास है क्या। तो देखिए, मान्यता ये है कि कोई भी भक्त अगर पूरी श्रद्धा से और हाँ पूरे नियमों के साथ इस यात्रा को पूरा करे तो भगवान गणेश खुद उसके जीवन से सारे विघ्न यानी हर तरह की रुकावट को दूर कर देते हैं। और इसीलिए ये सिर्फ एक टूर या घूमना फिरना नहीं है, इसे एक गहरी साधना माना जाता है। तो ठीक है, यात्रा करनी है, पर इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? किसी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस यात्रा की असल शुरुआत होती है एक पवित्र संकल्प से। अब ये संकल्प है क्या चीज? देखिए, ये पहले मंदिर में भगवान गणेश के सामने ली गई एक तरह की शपथ है, एक पक्का वादा। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, असल में ये यात्री के इरादे को मजबूत करता है। और स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर पर यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये इतना जरूरी है कि माना जाता है कि बिना संकल्प के ये तीर्थयात्रा पूरी ही नहीं हो सकती, अधूरी रह जाती है। और संकल्प लेने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सीधा साधा है, पर उसका मतलब बहुत गहरा है। करना क्या होता है? देवता के सामने हाथ में थोड़ा सा पानी और अक्षत मतलब चावल लिए जाते हैं। फिर अपने मन में ही ये बताना होता है कि ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, और प्रार्थना की जाती है कि ये बिना किसी बाधा के पूरी हो जाए। बस इतना करते ही यात्री उस पवित्र वचन से बंध जाता है और असल यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो ठीक है, संकल्प हो गया। अब बारी है रास्ते पर निकलने की। और यहाँ एक मजेदार बात है, इस यात्रा को पूरा करने के एक नहीं बल्कि 2 तरीके हैं, और दोनों ही मान्य हैं। इसमें ना परंपरा और सुविधा दोनों का बड़ा खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। एक तो है ट्रेडिशनल रास्ता जो शास्त्रों में बताया गया है। ये मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर से शुरू होता है, फिर सारे 8 मंदिर जाते हैं और आखिर में वापस मोरगांव ही आना होता है। और दूसरा रास्ता थोड़ा प्रैक्टिकल है, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए। ये कहता है कि घर के सबसे पास जो भी मंदिर हो वहां से शुरुआत की जा सकती है, पर शर्त दोनों में एक ही है, यात्रा तभी पूरी होगी जब घूम फिरकर वापस उसी पहले मंदिर में आया जाएगा जहां से शुरू किया था। तो अगर हम पारंपरिक रास्ते की बात करें जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका क्रम कुछ ऐसा है। सबसे पहले मोरगांव का मयूरेश्वर, वहां से सिद्धटेक, फिर पाली, उसके बाद महाड़, फिर थेऊर, लेन्याद्री, ओझर और फिर रांझनगांव। और जैसा कि हमने समझा, ये पूरा सर्कल, ये चक्र पूरा करने के लिए आखिर में लौटकर वापस मोरगांव ही आना है। इसी को कहते हैं पवित्र परिक्रमा। पर रुकिए, ये यात्रा बस एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और इसके कुछ नियम हैं जो काफी सख्त हैं। और यहीं पर यह यात्रा किसी आम हॉलिडे ट्रिप से एकदम अलग हो जाती है। नियम सुनिए, बहुत कड़े हैं। पहला, एक बार यात्रा शुरू कर दी तो जब तक वो पूरी ना हो जाए अपने घर वापस नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले के घर रुकना मना है। इतना ही नहीं, उनके घर खाना खाना भी मना है। रुकना है तो सिर्फ होटल, धर्मशाला या किसी लॉज में ही। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने कठोर नियम क्यों? इसका जवाब ना एक बहुत ही गहरी बात में छिपा है कि सुख सुविधाओं का त्याग ही भक्ति की परीक्षा है। मतलब जब कोई अपना कंफर्ट छोड़ता है तभी उसकी भक्ति की असली परीक्षा होती है। और ये एक लाइन इस पूरी यात्रा का सार बता देती है। इन नियमों के पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, कंप्लीट सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण, ताकि दुनिया की चीजों से, घर परिवार के आराम से ध्यान हटे और पूरा फोकस सिर्फ भगवान पर रहे। दूसरा कारण है ये एक तरह की तपस्या है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जैसे कठिन यात्राएं करते थे, ये उसी का एक छोटा रूप है। ये संकल्प की परीक्षा है। और तीसरा कारण जो बहुत खूबसूरत है वो है समानता। सोचिए, जब अमीर गरीब हर कोई एक ही जैसी धर्मशाला में रुकेगा तो ऊंच नीच का भेद तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना।
अब इतनी अनुशासित और कठिन यात्रा में यात्री को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। उसके हाथ में एक बहुत शक्तिशाली टूल, एक साधन दिया गया है जो हर कदम पर मदद करता है। और वो साधन है ये दिव्य मंत्र, ओम गम गणपतये नमः। इसे गणेश मूल मंत्र भी कहते हैं, मतलब गणेश जी का सबसे प्रमुख मंत्र। जरा सोचिए, इस मुश्किल यात्रा में ये मंत्र एक साथी की तरह काम करता है। कहते हैं कि इसका लगातार जाप करने से एक तो रास्ते की बाधाएं दूर होती हैं, दूसरा जो सफर की थकान होती है वो भी कम महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात, ये मन को भटकने नहीं देता, उसे शांत रखता है और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि 8 मंदिरों के दर्शन हो गए, सारे नियमों का पालन भी कर लिया, तो क्या अब यात्रा पूरी हो गई? नहीं, अभी नहीं। एक आखिरी और सबसे जरूरी कदम अभी बाकी है। और वो सबसे जरूरी नियम ये है कि यात्रा खत्म भी वहीं होगी जहां से शुरू हुई थी। मतलब यात्री को वापस उसी पहले मंदिर में दर्शन के लिए लौटना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक रिटर्न जर्नी नहीं है, ये उस पवित्र सर्कल को पूरा करना है, वो जो संकल्प लिया था उसे पूरा करना है। और यही आखिरी दर्शन इस पूरे सफर को एक टूर से एक संपूर्ण साधना में बदल देता है। 8 मंदिर और फिर 9वीं बार वापस पहले मंदिर में आना, ये सब मिलकर बनती हैं एक संपूर्ण यात्रा। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है कि ये अष्टविनायक यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा है, या फिर ये अनुशासन, त्याग और समर्पण के जरिए खुद को पाने, खुद को खोजने का एक रास्ता है। शायद इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने इस यात्रा को पूरा किया हो।